जी, नमस्कार साथियों, सभी का एएनएन नेटवर्क में तहे दिल से स्वागत है साथियों। आज एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आई है। इतनी बड़ी खुशखबरी है, जब आप इस खुशखबरी को सुनोगे ना, तो आप उछल पड़ोगे। जी हाँ साथियों, बहुत बड़ी खुशखबरी है। और साथियों, आज मैं जो आपको कट ऑफ बताऊँगा, आपकी यही कट ऑफ रहेगी वास्तविक में कट ऑफ, ठीक है ना? क्योंकि आज का ये जो विश्लेषण है, मैं आपको विद प्रूफ बताऊंगा कि आपकी कट ऑफ क्यों रहेगी इतनी, और कट ऑफ में बहुत कम रहने वाली है आपकी, तो किस प्रकार से रहेगी। और साथियों, हाँ, सबसे बड़ी खुशखबरी जो आपके रिजल्ट के बारे में है, वो है आपके रिजल्ट जो है वो कल शाम कभी भी जारी हो सकता है। जी हाँ साथियों, इस नोटिस को भी मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या यूपीपीएससी गवर्नमेंट जो यूपीपीएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ से जो खबर निकल कर आ रही है आई है नोटिस के ज़रिए, तो मैं वो नोटिस भी मैं आपको बताऊँगा। साथियों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक गुज़ारिश करना चाहता हूँ, जो बच्चे एएनएन नेटवर्क पर पहली बार आए हैं, तो वे सभी बच्चे एएनएन नेटवर्क को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें यूपीपीएससी आरओ एआरओ से संबंधित, उसका नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। ठीक है ना साथियों? तो चलिए, सबसे पहले मैं बात करता हूँ आपकी कट ऑफ क्या रहेगी इस बार प्रीलिम्स की। देखिए, अनुमानित कट ऑफ 2025 प्रीलिम्स, ठीक है ना? ये आप यहाँ पर ध्यान दें, प्रीलियम की कट ऑफ बता रहा हूँ मैं, ठीक है ना बच्चों? कैटेगरी वाइज बताऊँगा सभी कैटेगरियों के बच्चों की। तो देखिए, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। देखिए सभी बच्चों, पहले मैं सबसे पहले सामान्य वर्ग वाले बच्चों की बात करता हूँ। देखिए, सामान्य वर्ग वाले बच्चों की यदि 125 से 135 अंक के बीच में आते हैं, तो बच्चों आपको किसी भी प्रकार की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपका सिलेक्शन होगा, 100% होगा इस बार, ठीक है ना? बस आपको अब क्या करना है साथियों, अब आप अपनी नज़दीकी दुकान पर जाएँ और वहाँ से लड्डू लेकर आएँ और अपने मोहल्ले पड़ोस में बाँट दें। जी हाँ साथियों, आपका सिलेक्शन 100% होगा। बस अब आप मेंस की तैयारी शुरू कर दें। जी हाँ साथियों, अगला चरण आपका मेंस का है। यदि आप इतने अंक यदि आपके बन रहे हैं और फिर भी आप थोड़ी-सी लापरवाही करते हो मेंस की तैयारी में, कि आज नहीं कल पढ़ेंगे, तो साथियों आपकी थोड़ी-सी लापरवाही आपकी पूरी मेहनत पर पानी फेर सकती है। यदि इतने अंक हैं आपके, तो आप बिना सोचे समझे अभी से मेंस की तैयारी शुरू कर दें। ठीक है ना साथियों? अब बात करता हूँ साथियों अपने ईडब्ल्यूएस वाले भाइयों की। देखिए, ईडब्ल्यूएस वाले भाइयों की जो कट ऑफ होती है, वो लगभग ओबीसी वाले भाइयों के बराबर रहती है। ठीक है ना? हर बार की 1 आध अंक का फ़र्क हो जाता है कदी-कदा, लेकिन ज़्यादातर कंडीशन में, हर ज़्यादातर वैकेंसियों में जब भी भर्ती निकलती है, जो तो ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वाले बच्चों की लगभग समान रहती है कट ऑफ। तो 120 से 120 से यदि 130 अंक के बीच में आते हैं, तो बच्चों मैं आप सभी से भी एक ही गुज़ारिश करूँगा कि आप सब भी अपनी तैयारी शुरू कर दें, अपने मेंस की तैयारी शुरू कर दें। आप बिल्कुल भी परेशान ना हों। आपके यदि इतने अंक हैं, तो आपका सिलेक्शन 100% होगा और आप मेंस की तैयारी अभी से शुरू करते हैं। जी हाँ साथियों, यदि आप थोड़ी-सी भी लापरवाही करते हो, तो आपकी पूरी मेहनत पर पानी फिर सकता है। और जो आपने सपना देखा है इ इस सरकारी नौकरी को लेने का, तो उस सपने पर आपका पानी फिर सकता है यदि आप थोड़ी-सी चूक करते हो। इसलिए आपको अ, लगातार और निरंतर मेहनत करनी है, तब तक आप इस भर्ती को पूरी तरीके से क्लियर ना कर लो। ठीक है ना? अब मैं बात करता हूँ साथियों अपने ओबीसी वाले बच्चों की। तो जो ओबीसी वाले बच्चे हैं, यदि उनके 120 से 130 अंक के बीच में आते हैं, तो बच्चों इन बच्चों का भी 100% सिलेक्शन होगा। ठीक है ना? बस अब आप अपने मेंस की तैयारी शुरू कर दें। साथियों, ये जो सरकारी नौकरी का सपना देखा है आपने, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए और सभी नौजवानों के लिए, जिस बच्चे ने इस फॉर्म को भरा था। देखिए, कॉम्पिटिशन तो वैसे भी आधा हो गया है आपका। आप लगभग 50 से 58% बच्चों ने परीक्षा छोड़ दी है इस बार की। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कॉम्पिटिशन आधा हो जाने की वजह से अब आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं लेनी है। बस अब आप मेंस की तैयारी शुरू कर दें,
कंपटीशन कम है और आपका बहुत ही आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। अब बात करता हूँ साथियों अपने एससी वाले बच्चों की। देखिए एससी वाले बच्चों की यदि 104 से, देखिए साथियों 104 से 110 अंक के बीच में आते हैं, तो बच्चों मैं आप सभी से भी एक ही गुजारिश करूँगा कि आप सभी बच्चे मेंस की तैयारी शुरू कर दें। बिल्कुल भी लापरवाही ना करें। अभी से देखिए आपको लगातार पढ़ना है, भले ही 2 घंटे पढ़ो, भले ही 1 घंटा पढ़ो दिन में, लेकिन लगातार पढ़ना है। ये ऐसा नहीं कि आज पढ़ लिया और कल की छुट्टी मार दी, नहीं। अगर 1 घंटा पढ़ना है तो आज भी पढ़ना है, कल भी पढ़ना है और परसों भी पढ़ना है और परले दिन भी पढ़ना है और फिर लगातार पढ़ना है जब तक आपकी मेंस की परीक्षा क्लियर नहीं हो जाती, ठीक है ना। और अब बात करता हूँ साथियों अपने एसटी वाले बच्चों की। जो एसटी वाले बच्चे हैं यदि उनके 92 से 100 अंक के बीच में आते हैं, तो इन बच्चों का भी 100% सिलेक्शन होगा, ठीक है ना साथियों। आप भी किसी भी प्रकार की टेंशन ना लें, आपका सिलेक्शन 100% होगा इस बार, ठीक है ना। अब बात करता हूँ अपनी महिलाओं की, अपनी बहनों की बात करता हूँ मैं। अब देखिए यदि 115 से 120 अंक के बीच में यदि अंक आते हैं आपके, तो आपका 100% सिलेक्शन होगा, पहली बात। दूसरी बात कि अब आपको लापरवाही नहीं करनी है। और तीसरी बात ये है कि मेंस की तैयारी में अब जुट जाएं, क्योंकि अब आपके पास समय नहीं है। रिजल्ट आ सकता है आपका कल, और रिजल्ट आने के बाद आपको बिल्कुल भी समय नहीं मिलेगा ज़्यादा, तुरंत आपको मेंस की एग्ज़ाम डेट आ जाएगी। तो इसलिए आप तैयारी शुरू कर दें अभी से, ठीक है ना। अब मैं बात करता हूँ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, फ्रीडम फाइटर वाले बच्चों की। यदि इनके 106 अंक आते हैं तो इनका 100% सिलेक्शन होगा, ठीक है ना। इन्हें भी कोई प्रकार की टेंशन ना लें, आपका सिलेक्शन होगा इस बार। अब बात करता हूँ साथियों पूर्वभूत सैनिक वाले बच्चों की, एक्स सर्विसमैन वाले बच्चों की। देखिए यदि इनके 100 अंक आते हैं, कितने 100 अंक आते हैं, तो बच्चों आपका भी 100% सिलेक्शन होगा, आप टेंशन बिल्कुल भी ना लें, ठीक है ना। अब आप मेंस की तैयारी शुरू कर दें, आपका सिलेक्शन होने वाला है। टेंशन किसी भी प्रकार की बिल्कुल ना लें और अफवाहों से आप दूर रहें, ठीक है ना। यदि इतने अंक आ रहे हैं तो आप खुशियाँ मनाइए, लड्डू बाँटें और मेंस की तैयारी शुरू कर दें अभी से, ठीक है ना। और जो न्यूनतम अंक हैं इसमें पास होने के लिए वो किस प्रकार से आपके मांगे जाते हैं। देखिए जो सामान्य वर्ग और ओबीसी वाले बच्चे और ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों के लिए कितने परसेंट अंक हैं, 40% अंक, 40% अंक चाहिए ही चाहिए, ठीक है ना। पास होने के लिए, क्वालिफाई करने के लिए कम से कम 40%, और एससी एसटी के लिए 35%। आप इस तरीके से देख सकते हो कि आपका पेपर कितने अंक का था। आपके पेपर था 200 अंक का, ठीक है ना। अब 40% जनरल और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे, तो 40% निकालते हैं। 40, 2 जीरो से 2 जीरो और 2 के गुणा 4 4 में कर तो कितने हुए 80 अंक। यानी कि जनरल और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों को कितने अंक चाहिए, 80 अंक, ठीक है ना। और अब बात करते हैं एससी एसटी वाले बच्चों को कितने परसेंट चाहिए अंक, 35%, ठीक है ना। तो 35% कितना होता है, देखिए 200, 35% देखिए आपको कितना होता है, 70, ठीक है ना। कितने 70 अंक एससी एसटी वाले बच्चों को चाहिए ही चाहिए पास होने के लिए। साथियों जो बच्चे ANN नेटवर्क पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ ANN नेटवर्क को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें यूपी PSC RO से संबंधित उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। साथियों इस चैनल के माध्यम से ना केवल आपको सटीक जानकारी दी जाती है, बल्कि सबसे पहले और सबसे सटीक जानकारी दी जाती है, और इस चैनल के माध्यम से आपको अफवाहों से भी दूर रखा जाता है। और सब बच्चे तैयारी में लगे रहो, और आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यदि आप AN नेटवर्क को सब्सक्राइब कर लेते हो तो आपको सबसे पहले और सबसे सटीक जानकारी हर पल प्राप्त होती रहेंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।